So dear student, we have provide method of separation of variable for solving this PDE, and this is useful for your BSc semester 4 examination also. And मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन का बहुत डिटेल आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ, एंड यहाँ से आप कंसेप्ट सीख कर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. मेथड ऑफ गिवन PDE इज del u over del x equal to 2 del u over del t plus u. Suppose this is equation number 1, एंड इसको सॉल्व करने के लिए हमें कंसीडर करना पड़ता है, कंसीडर u x comma t equal to x is the function of x and t is the function of t. This is equation number 2. And on differentiating equation 2 partially with respect to x and t, so del u over del x equal to x dash t लिख लेंगे इसको, क्योंकि बार बार ब्रैकेट में x और t स्मॉल लिखना इजी नहीं रहता है. एंड del u over del t equal to capital X into t dash. By using these values, equation 1 becomes, so del u over del x के प्लेस पर x dash t पुट करेंगे, and 2 del u over del t equal to x t dash plus u is x into t. This is equation number 3. So अब हम इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे दोनों साइड में x और t से. So x dash t upon x t equal to 2 x t dash plus x t अपॉन एक्स टी, और यहाँ पर t से t कैंसिल होगा, सो ये x डैश अपॉन x मिल जाएगा इक्वल टू, यहाँ सेपरेट करेंगे तो ये 2 t डैश अपॉन t प्लस 1 मिलेगा, और इसको हम k के इक्वल कंसीडर कर सकते हैं, वेयर k इज एनी कांस्टेंट, जिसको हमें कैलकुलेट भी करना है k की वैल्यू क्या रहेगी. सो वी हैव x डैश अपॉन x इक्वल टू k, और x डैश इक्वल टू k इंटू एक्स, और x डैश माइनस k इंटू एक्स इक्वल टू 0. और यहाँ से हम इसको फिर से देखें तो एक ODE बन रहा है, इसको d माइनस k इंटू एक्स इक्वल टू 0 लिख सकते हैं. ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m माइनस k इक्वल टू 0, m इक्वल टू मिलता है यहाँ पर k, सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू c1 e पावर k x. pi is 0, pi is 0, y right hand side is 0, x इक्वल टू c1 e पावर k x. ये एक वैल्यू हमने कैलकुलेट की. अब सिमिलरली हम t के लिए भी कैलकुलेशन करेंगे, और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 4 बोल सकते हैं. एंड फिर से दूसरी वैल्यू t के लिए जो रिलेशन बन रहा है वो बन रहा है 2 t डैश अपॉन t डैश अपॉन t प्लस 1 इक्वल टू k. सो एंड अगेन इसको रीराइट करें तो 2 t डैश अपॉन t इक्वल टू k माइनस 1, 2 t डैश इक्वल टू k माइनस 1 इंटू t, और 2 t डैश माइनस k माइनस 1 इंटू t इक्वल टू 0. एंड ये फिर से एक ODE बन रहा है,
एंड इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो इसको पहले 2d माइनस के माइनस 1 एंड ब्रैकेट के बाहर t इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज 2m माइनस के माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड m इक्वल टू के माइनस 1 अपॉन 2 एंड यहाँ पर इसमें CF इसका बन जाएगा सो CF इक्वल टू C2 e पावर k माइनस 1 अपॉन 2 एंड यहाँ पर t pi 0 सो जनरल सॉल्यूशन फॉर t इक्वल टू CF प्लस pi मीन्स C2 e पावर k माइनस 1 अपॉन 2 इंटू टी। सो ये t के लिए हमारी वैल्यू बन गई। अब इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो u x t इक्वल टू C1 e पावर k x एंड C2 e पावर k माइनस 1 अपॉन 2 इंटू टी और u एक्स टी C1 इंटू C2 को हम एक न्यू कांस्टेंट a e पावर k x एंड e पावर k माइनस 1 अपॉन 2 इंटू टी लिख सकते हैं। अब हमें गिवन कंडीशन है यहाँ पर u x 0 इक्वल टू 6 e पावर माइनस 3x। इसकी हेल्प से u के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे a और k को कैलकुलेट कर लेंगे। सो इस इक्वेशन में हम t के प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो पुट t इक्वल टू 0 सो u x 0 इक्वल टू a e पावर k x एंड e पावर 0। सो यहाँ से u x 0 की वैल्यू गिवन थी 6 e पावर माइनस 3x इक्वल टू a e पावर k x। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड सो यहाँ से हमें a इक्वल टू मिलता है 6 एंड पावर्स को कंपैरिजन करें तो के एक्स इक्वल टू मिलता है माइनस 3x। तो यहाँ से k इक्वल टू मिल गया माइनस 3। सो इन वैल्यूज को पुट करके हमारे पास जो आंसर बनेगा वो फाइनली u के लिए आंसर बन जाएगा। सो u x t इक्वल टू a हमारा 6 मिला e पावर के एक्स मीन्स माइनस 3x एंड e पावर k माइनस 1 तो माइनस 3 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू टी। सो u एक्स टी इक्वल टू 6 e पावर माइनस 3x e पावर माइनस 2t u एक्स टी इक्वल टू 6 e पावर माइनस 3x माइनस 2t लिख सकते हैं। इससे हमारे पास ऑप्शन सेकंड करेक्ट बन रहा है एंड ऑप्शन A, C, D आर इनकरेक्ट।